देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब ये क्या कह रहे हैं, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। चलो, तो डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम से अगर हम बात करें, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और ये कहाँ पर है, जिंक तक चल रहा है। कौन सा पीरियड की बात हो रही है, ये फोर्थ पीरियड की। तो फोर्थ पीरियड से बात कर लेते हैं और जिंक की क्या है 30। तो स्कैंडियम से जब जिंक जा रहे हैं ना, तो इसके बीच में यहाँ मैग्नीज पड़ा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम मैग्नीज। ये कह रहे हैं कि भाई हाफ तक ये +2 वाला स्टेबल होता है। +2 वाला स्टेबल मतलब कि मान लो स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, तो ये कह रहे हैं टाइटेनियम प्लस प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए टाइटेनियम से। वेनेडियम से कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए। क्रोमियम से कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए। देन मैग्नीज से कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए। कि ऐसा क्यों है, मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। चलो देखो, जैसे स्कैंडियम का है तो स्कैंडियम का तो 21 है, तो 21 आर्गन हो गया। ये आर्गन का कितना, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं ना, नियरली जो इनर्ट गैस है, तो ये हो गया 18 तक। चलो ठीक है। देन उसके बाद 4s2 में जाएंगे, कितने हो गए 20। देन 3d1 कितने हो गए 21। तो देखो +2 यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो डी में कितने हो जाएंगे 1। वैसे मैं बताऊँ आपको एग्जैक्ट, स्कैंडियम ज़्यादा स्टेबल होता है +3 निकालने में, मतलब तीनों निकलने में। लेकिन फिर भी अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो +2 क्या है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे। ठीक है। टाइटेनियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 22 है। 22 का मतलब आर्गन 18 तक ये हो गए। देन 2 ये हो गए, कितने हो गए 20। देन 3d2 22। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी 4s से निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा इसका, यानी कि 3d2 आर्गन और क्या है 3d2। और वेनेडियम का कितना है 23, तो वेनेडियम में ये आर्गन हो गया 18 तक। ठीक है। देन 4s2 ये गायब हो जाएंगे, तो यानी कि निकल जाएंगे, यानी कि आर्गन 3d3। अब क्रोमियम का क्या है, आर्गन 4s2 ये 2 निकल जाएंगे, कितने 3d4। अब मैग्नीज का देखो, आर्गन आर्गन कितने हो गए 18 तो हो गए। देन 20 और देन 5 25 25। ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में, जो पिछले क्वेश्चन से भी कनेक्टेड था, 4s2 निकालने के बाद, यानी कि मैग्नीज के बारे में बात करें, मैग्नीज Mn+2 में बहुत स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि कितना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बच रहे हैं, ये देख सकते हो आप। यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो मैग्नीज क्या है D5 वाला ज़्यादा होता है। तो जैसे देखो D2 D3 D4 D5। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।